ये मुझे समझ नहीं आता, ये हमारी एजुकेशन है कि डर है। एजुकेशन जिसका मतलब होता है सीखना, कुछ जानना। एजुकेशन जिसका मतलब होता है स्ट्रांग बनाना। दैट मीन्स जो हमें एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे। अच्छी लाइफ का मतलब सबसे बड़ी चीज फियरलेस लाइफ, जिसमें मेरी लाइफ में कोई डर ही ना बचे। पर हमने स्टार्टिंग से ना अपनी एजुकेशन में डर बिठा के रख दिया है, तो फिर कैसे सीखेगा बच्चा? या बता क्यों? मार्क्स कम आ गए बच्चे के, 10 बातें सुना दी उसे, टीचर ने भी, पेरेंट्स ने भी। पीटीएम के नाम पर, जो पीटीएम के नाम पे तमाशा चल रहा है ना, वो बहुत ही बुरा है। पेरेंट्स बैठ गए, टीचर बैठ गए, दोनों ने ही अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं तीर मारा है, लेकिन उस बच्चे के माइंड पे ये नहीं कर रहा, 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 दोनों मिलकर बैठे हैं। अरे तुम ट्रेन करो, टीचर का काम है, पेरेंट का काम है सपोर्ट करो। मार्क्स कम आ गए, फेल हो गया, इसका मतलब एक ही चीज है ना। इवन फेल नहीं हुआ, फेल दैट मीन्स उन सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए। फेल तो कोई नहीं होता, एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस। मेरे किसी बच्चे का मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी सारे सब्जेक्ट खराब है, तो क्या हो गया कि लाइफ सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट के बीच है? कि लाइफ सिर्फ सब्जेक्ट्स है? उसके बियॉन्ड भी तो लाइफ है ना। तू लाइफ में क्या करेगा, ऐसा करेगा, ठेली लगा ले। अरे ठेली लगाना कोई बुरी बात है? रिक्शा चलाना कोई बुरी बात है? लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। और सक्सेस का मैटर, दैट मीन्स अगर आप मैटेरियलिस्टिक चीजों से लेकर के देख रहे हो तो उसमें भी नहीं है। जरूरी थोड़ी है जो 100 मार्क्स ला रहा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जो कम ला रहा है वो कम पैसा कमाएगा, अगर पैसे सही बात है तो। बहुत सारी स्किल सेट्स हैं, बार्बर है, शेफ है, बहुत सारे स्किल सेट्स हैं दुनिया में जिन्हें कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। ना बार्बर को कर सकता, ना शेफ को कर सकता, किसी को नहीं कर सकता। फिर हम बच्चों में डर क्यों बिठा रहे हैं? ये मार्क्स के नाम पे, ये एग्जाम के नाम पर। या तो पेरेंट्स को कंपटीशन में घोड़े दौड़ाने, या फिर बिजनेस बना रहे हैं हम एजुकेशन को। एजुकेशन बिजनेस नहीं है, लर्निंग है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में भेज रहे हो, बस ये पूछ लो क्या सीखा। नहीं सीखा कोई बात नहीं, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, मैं 10 चीज ट्राई कराऊंगा, उसमें से एक पसंद आई, नहीं आई। फिजिक्स करने भेजा था, नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, ये ट्राई करके देख ले, ये हो सकता है। मैं तेरे पीछे हमेशा खड़ा हूं। यही तो फादर है ना। फादर का मतलब क्या है? कह रहे तू हार, तेरा हाथ थाम रखा है ना। बचपन में क्या करते फादर? चल दौड़ लगा, मैंने पकड़ रखा है। अरे साइकिल चला, मैंने पकड़ रखा है, मैं पीछे हूं, चाहे छोड़ रहे हो, लेकिन एक भरोसा देते हैं। यही तो पेरेंट्स का काम है, और टीचर का काम सिखाना। नहीं लगा, क्या हो गया? खराब मार्क्स आ गए, क्या हो गया? नहीं कर रहा उस सब्जेक्ट में मेहनत, क्या हो गया? नहीं है मन उसका उसमें, दैट मीन्स हमें फिर से सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर। उसमें उसका मतलब वो खराब बच्चा थोड़ी हो गया, वो खराब स्टूडेंट थोड़ी हो गया। उसकी स्किल सेट कुछ और हो सकती है ना, कुछ और कर सकता है। और 0 स्किल सेट है, फिर भी कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, अपना रास्ता बना ही लेगा, अगर कॉन्फिडेंस होगा तो। कॉन्फिडेंस मत मारो बच्चों का। एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट होता है कॉन्फिडेंस मारना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, सॉरी बाय मिस्टेक, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बट हमारी एजुकेशन का सिस्टम ये रहा ना, कॉन्फिडेंस मारना, तो मेरे मुंह से निकल गया कॉन्फिडेंस मारना। क्योंकि हम एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, उसमें से 2, 3, 5 टॉपर होंगे, बाकी के कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देते हैं हम। क्यों? अरे जीने दो ना अब उसकी तरह, क्यों कंट्रोल करना है? नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा, सड़क पे सो जाएगा, कुछ भी कर लेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा।
अपने आप रास्ता निकाल ही लेता है। सर्वाइवल हर कोई ढूंढता है अपना, बट बिकॉज हमने चीजों को जैसे पहले घर 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 का तांडव बना के घर बना ले, वही चीजें ना, इसी तरह से प्रेशर 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 प्रेशर, पहले बच्चे पे मार्क्स का प्रेशर, फिर बच्चे पे कॉलेज डिग्री खत्म करने का प्रेशर, फिर बच्चे पे मार्केट में अपने आप को मतलब पोजीशन का प्रेशर, फिर उसके बाद कि घर बनाने का प्रेशर, फिर गाड़ी लेने का प्रेशर। क्यों देना प्रेशर? जिंदगी में आते किस लिए हैं? जीने के लिए। हम जिएंगे, इन सारी नौटंकी से अलग जिएंगे और जी के जाना है। एक्सप्लोर कराओ, दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए है। अब दड़बे में घुसे बैठे हो, 4 रिश्तेदारों के बीच में क्या बात हो गई है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। एजुकेशन मार दी है हमने इस सारी सोच से। आई थिंक द वर्स्ट वी आर डूइंग इज कंट्रोलिंग। और फिर सबको रेस्पेक्ट भी चाहिए साथ में, है। रेस्पेक्ट ना दिल से आएगी तो आ जाएगी। आपको डेजिग्नेशन, रिलेशंस, एज, इसकी रेस्पेक्ट सब फर्जी है। आप कोई भी हो, कोई भी हो, जिंदा कोई हुआ है इस दुनिया में जीने के लिए, उसे जीने का मतलब सिखाओ, लर्निंग सिखाओ, हर दिन में सीखना सिखाओ, एवोल्यूशन सिखाओ, फियरलेस एजुकेशन दो। फियरलेस एजुकेशन का मतलब फियरलेस बनाना। अगर नहीं बना सकते तो दैट इज नॉट एजुकेशन, दैट इज बिजनेस, दैट इज कंप्लीटली बिजनेस। और फियर के नाम पे लोग आपको फर्जी कोर्सेज बेचे जाते हैं। एआई का ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे उसका स्किल सेट होगा, कर लेगा। प्लीज, फेक एजुकेशन में रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। इस देश में 140 करोड़ लाशें, ये लाशें ही लग रही हैं, बिकॉज मुश्किल से कोई 1-8 करोड़ लोग होंगे जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं। बाकी सब तो लाशें ही हैं। समाज, सोसाइटी, रूल्स फॉलो करती हुई लाशें जो आए रोबोट की तरह, इधर लाश की तरह और उधर निकल लिए, है ना। अपने बच्चे को लाश मत बनाओ, जिंदा रहने दो, चैलेंज लेने दो, लड़ने दो, भिड़ने दो। बोलो मैं हूं ना, तभी तो बाप हो, तभी तो मैं बाप हूं, वरना क्या ही मेरा कोई वैल्यू।